हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, टाइटल पे मैंने मेंशन किया है, बट फिर भी मैं समझा देती हूँ। आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आज जो पोर्टल खुला है 66 पोर्टल, उसका क्या असर होने वाला है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, या क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, और आपके रिश्ते पर क्या असर हुआ है या क्या असर हो सकता है, सब हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है? किसी की भी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी ही है तो आप बुक करवा सकते हो। नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, पहला कमेंट देखोगे, वीडियो के नीचे जो पहला कमेंट होता है, तो वहाँ पे भी आपको मेरे नंबर्स मिल जाएंगे। आप आकर बुक करवा सकते हो अपनी रीडिंग, और जो भी आपके मन में डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं गाइज। लेकिन उससे पहले बता दूं, 15 जून को, 15th जून को मैं करने वाली हूँ न्यू मून स्पेल। उस दिन अमावस्या है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत ही बेजान सा हो गया है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है, फील नहीं होती आपको अपने पार्टनर की तरफ से, क्वालिटी टाइम भी आप लोग स्पेंड नहीं करते हो, तो वो स्पार्क वापस लाने के लिए, वो पैशन वापस लाने के लिए अगर आप न्यू मून के दिन स्पेल करवाते हो तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो। अगेन बता रही हूँ, स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। इस स्पेल के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? न्यू मून स्पेल के बाद बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ जाएगा, पैशन बढ़ जाएगा, आप दोनों के बीच की और जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग होगी और केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप प्लीज़ अपने मन को शांत कर लो और इस रीडिंग को सुनो पूरे दिल से, ठीक है? लेट्स सी के आपके पार्टनर के और इस रिश्ते पे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर और इस रिश्ते पर इस 66 पोर्टल का क्या असर हुआ है और क्या असर होने वाला है। आप अपने पार्टनर की फोटो देख सकते हो, आप उनको इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, और उनका नाम दोहराओ कंटिन्यूअसली ताकि मैं उनकी एनर्जी को पिक कर सकूं। आपके पार्टनर अभी थोड़े डिटैच्ड या अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि चीजें रुकी हुई है, आप दोनों के बीच में स्टैग्नेंट हो गई है। कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई इमोशनल जेस्चर उनके सामने है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहे हैं या उनका ध्यान उस पर नहीं है। इस वक्त ना मेंटल ओवरलोड से डील कर रहे हैं। उनके दिमाग में चल रही जो ओवर थिंकिंग है या लाइफ के बाकी जो स्ट्रेस है ना, उसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड है। आपको लेकर बुरा नहीं सोच रहे, बल्कि वो हीलिंग या रेस्ट के फेज में है। अपनी फीलिंग्स को इवैल्यूएट करने के लिए थोड़ा स्पेस, अकेलेपन का सहारा ले रहे हैं। ये जो 66 पोर्टल है ना, इसका मकसद पता है क्या है? कि पुरानी जो बैगेजेस है उसको क्लियर करके बैलेंस बनाए आप दोनों के बीच में। और आपके रिश्ते पर मुझे इसका असर होता हुआ दिख भी रहा है ऑलरेडी। रिश्ते में इस वक्त एक टेम्पररी पॉज या साइलेंस चल रहा है या चलने वाला है। आप दोनों पार्टनर्स ना एक दूसरे से ज्यादा खुद पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत महसूस कर रहे हो। अगर आप दोनों ने इस ठहराव पर या ये जो स्टैग्नेंसी आ गई है इस पर बात नहीं की ना, तो रिश्ता लाइफलेस लगने लगेगा। ये जो 66 पोर्टल है ना, आप दोनों को इस मोनोटनी से बाहर निकालने के लिए ट्रिगर करेगा। ये जो बोरियत आ गई है ना आपके रिश्ते में, एक रूटीन सा बन गया है जैसे रिश्ता, इससे निकलने के लिए ट्रिगर करेगा। ये पोर्टल आपके रिश्ते से ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस को बाहर निकालेगा। समय, रिश्ते, ये जो टाइम है ना, ये रिश्ते को तोड़ने का नहीं है, बल्कि उसे रिस्टोर करने का है, रिचार्ज करने का टाइम है।
इस वक्त पार्टनर को चेज करना नहीं है, उनसे आंसर्स मांगने के बजाय उन्हें थोड़ा स्पेस देना है। जब वो इस मेंटल ओवरलोड से बाहर आएंगे, तभी वो आपके रिश्ते की वैल्यू को दोबारा देख पाएंगे, समझ पाएंगे। खुद की सेल्फ लव और मैनिफेस्टेशन पर अभी आपको फोकस करना है। आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही है। वो शायद ईगो क्लैशेस, पुरानी बातें या लाइफ के बाकी स्ट्रेस की वजह से खुद से ही लड़ रहे हैं। 6-6 पोर्टल उनकी इस रेस्टलेस एनर्जी को काम करेगा। आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं वो। उनके दिल में ना आपको लेकर एक बैलेंस की फीलिंग जग रही है। वो रिश्ते में पेशेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते में हाल ही में थोड़ी अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ खींचतान हुई है। ये जो पोर्टल है ना, ये कड़वाहट को खत्म करने वाला है आप दोनों के बीच की। जो रिश्ता पहले अप्स एंड डाउन्स में चल रहा था, उसमें अब एक नया ठहराव, नई स्टेबिलिटी आने वाली है। आप दोनों एक दूसरे की जो सिचुएशन है उसको बेटर समझ पाओगे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाओगे। कम्युनिकेशन गैप खत्म होने वाली है। अगर आपके पार्टनर इस पोर्टल के दौरान थोड़े इरिटेटेड लगते हैं, डिफेंसिव लगते हैं, तो आप उन्हें गुस्सा दिखाने के बजाय ना पेशेंस और कामली उनको हैंडल करो। आपकी शांति ही उनके गुस्से को ठंडा करेगी, रिश्ते में वापस पुराना प्यार लौट आएगी। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताओ कि क्या आप दोनों के बीच कोई बहस थर्ड पार्टी के या फैमिली की वजह से चल रही है? ज़रूर बताओ मुझे कमेंट्स में। वो जो अभी तक अकेले रहकर सब कुछ सोच रहे थे, या उन्होंने खुद को एक गुफा में जैसे बंद कर लिया था ना, वो अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें अब अकेलेपन से डर लग रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है। वो इस पोर्टल में रियलाइज करेंगे कि ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। आपसे दूर रहकर जो उन्हें टेम्पररी सुकून मिल रहा था, वो अब खत्म हो रहा है। आपसे कम्युनिकेट करने के लिए तड़प रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करे, क्योंकि उनका ईगो या डर बीच में आ रहा है। ये जो पोर्टल है ना, ये आप दोनों के बीच चल रहा जो नो कांटेक्ट है या जो साइलेंट फेज है, उसको खत्म करने के लिए उनको पुश कर रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब बहुत हो गया अकेले रहना। ये जो 6-6 पोर्टल है ना, इसकी एनर्जी आप दोनों के बीच चल रहे जो कोल्ड वॉर है, खामोशी है, उसको ब्रेक करने वाली है या कर चुकी है। अचानक कम्युनिकेशन मैसेज इस पोर्टल के दौरान आप दोनों के बीच में होने वाला है। आप दोनों अब सच्चाई से भागना नहीं चाहते या नहीं सकते हो, भाग ही नहीं सकते हो। अगर कोई बात दिल में छुपी भी है ना, तो वो इस पोर्टल में बाहर आने वाली है। आपको ये ध्यान दिलाएगा ये पोर्टल कि अकेले रहना, रहकर या एक दूसरे को इग्नोर करके रिश्ता ठीक नहीं हो सकता है। साथ बैठकर बात करना, उससे ही चीजें ठीक हो सकती है। अगर आप भी उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, खुद आगे नहीं बात करना, बढ़ के बात नहीं कर रहे हो उनसे, तो ये पोर्टल है ना, ये आप दोनों के जो ईगो है ना, उसको साइड में रखेगा और आपकी तरफ उन्हें बढ़ाएगा। पुरानी बातों के जो ताने मारने हैं, उसके बजाय ना उनकी बात को समझने की आपको कोशिश करनी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग स्ट्रिक्ट नो कांटेक्ट में हो अभी, ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में जितना भी इन्वेस्ट किया, टाइम, एफर्ट्स, इमोशंस, उन्हें बदले में वैसा रिजल्ट नहीं मिला। वो वेट करते करते ना थक चुके हैं, उनका पेशेंस खत्म हो रहा है। जो पार्टनर पहले बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, स्टेबल था, वो अब इनसिक्योर, डिफेंसिव हो रहा है। खुद को निग्लेक्टेड, अनलव्ड फील कर रहा है। इस पोर्टल में वो आपको थोड़ा कोल्ड, मूडी, डिटैच्ड लग सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो केयर की ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जो 6-6 पोर्टल है ना, आप दोनों के रिश्ते के फाउंडेशन पर ध्यान देने के लिए फोर्स करेगा। रिश्ता इस वक्त आगे नहीं बढ़ रहा है। आप दोनों मेहनत तो कर रहे हो, पर शायद गलत डायरेक्शन में कर रहे हो मेहनत। कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, पर आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो। ये जो पोर्टल है ना, आपके रिश्ते में जो इम्बैलेंस चल रहा है, उसको सामने लाएगा। किसी एक पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वही पुराना रिश्ता चल रहा है, कोई न्यूनेस नहीं है, जबकि दूसरा पार्टनर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। गाइज, अगर आपको जरा भी ऐसा लग रहा है ना, रिश्ते में वो स्पार्क नहीं बची, वो पैशन नहीं बचा,
मतलब एकदम रूटीन जैसे रिश्ता चल रहा है, पार्टनर को कोई पड़ी नहीं है आपकी, आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो न्यू मून पे मैं जो स्पेल करने वाली हूँ ना, कैंडल स्पेल, 15 जून को न्यू मून है। और न्यू मून के दिन पे खासियत यही होती है कि अगर आप स्पेल कराते हो ना, तो एक फ्रेशनेस आती है रिलेशनशिप में, एक पैशन बढ़ता है, एक इग्नाइट होता है पैशन, फिर से स्पार्क बढ़ता है। तो अगर आप इंटीमेसी ऑब्सेशन स्पेल उस दिन कराते हो न्यू मून के दिन, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में फिर से जान फूंकने के लिए, न्यूनेस लाने के लिए, फ्रेशनेस लाने के लिए, जो आपके रिश्ते में मुझे बहुत कम नजर आ रही है। तो जो भी आज ये वीडियो देख रहा है, आपको न्यू मून स्पेल जरूर कराना चाहिए। उसके सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी, स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा कमेंट्स में। ठीक है, बैक टू द रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है किसी एक पार्टनर को लग रहा है कि रिश्ता बहुत बोरिंग सा चल रहा है, जबकि जो दूसरा पार्टनर है ना, उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है रिश्ते में। 6 पोर्टल आप दोनों को ये सिखाएगा कि बिना पक्की फाउंडेशन के, मतलब बिना कमिटमेंट के, बिना ट्रस्ट के, रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल है। ये जो पोर्टल है ना, ये आपको पर्सनली, आपको ये बता रहा है कि पहले खुद को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, इस पोर्टल में आपको पार्टनर के पीछे भागना या उन्हें मनाने के बजाय ना, उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि आप उनके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हो। रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। इस समय ना, अगर आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा ब्रेक या सेफ स्पेस देते हो ना, तो ही एनर्जी नॉर्मल हो पाएगी। मुझे ये भी बताओ कमेंट्स में कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या क्या शादी, फ्यूचर, कमिटमेंट को लेकर कोई टेंशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ताकि मैं आपको रेमेडी बता सकूं स्पेसिफिक। ठीक है, और मैं आपके लिए प्रे भी कर सकूं। कमेंट्स में जरूर बताना। ये जो पोर्टल है ना, ये उनके अंदर फाइनेंशियल चिंता, करियर की स्ट्रेस, या रिश्ते में जो बैलेंस ना बनाने का डर है ना, वो दिखा रहा है। शायद थोड़े अनग्राउंडेड फील कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि वो आपको वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन पोर्टल का असर उन्हें इस डर के ऊपर उठाएगा। उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। आपके साथ एक परमानेंट बॉन्ड, स्टेबिलिटी, खुशियां देख रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि सारे स्ट्रेस के बाद भी उनका सुकून और खुशी आप ही के साथ है। ये पोर्टल ना आप दोनों के कनेक्शन को एक अलग लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सबसे बेस्ट एनर्जी लेकर आया है। अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई भी कड़वाहट, दूरियां आई थी, तो ये पोर्टल उन्हें मिटाकर आपको साथ लाएगा, रीयूनाइट करेगा। ये समय एक दूसरे के साथ को सेलिब्रेट करने का है। जो रिश्ता पहले काफी शकी, अप्स एंड डाउन्स भरा चल रहा था, उसे अब ना एक मजबूत बुनियाद मिलने वाली है। आप दोनों अब सिर्फ आज का नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में बात करोगे। अब आपको बिल्कुल भी डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पोर्टल में आपके जो सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए वो है ट्रस्ट और सेलिब्रेट। कमेंट्स में तुरंत लिखो, ट्रस्ट एंड सेलिब्रेट। जब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाए या कमिटमेंट की बात करे, तो उनके सामने अपनी पुरानी शिकायतें नहीं रखनी है। उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप हर सिचुएशन में उनके साथ है, जिससे जो उनकी जो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है, वो पूरी तरह क्लियर हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि अभी शादी या फैमिली अप्रूवल को लेकर क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, ताकि मैं आपको रेमेडी बता सकूं और आपके लिए प्रे भी कर सकूं। उनका दिल ना इस वक्त किसी पुरानी बात, तीसरे इंसान के इन्वॉल्वमेंट या किसी पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत दुखी है। उन्हें आपसे दूर होने की वजह से बहुत बुरा लग रहा है, और ये रिश्ते में जो चल रही खींचतान है ना, उसका दर्द उन्हें फील हो रहा है। जो पार्टनर पहले बहुत डिटरमाइंड और फोकस लग रहा था, वो इस पोर्टल में थोड़ा हेल्पलेस फील करेगा। उन्हें सामने नहीं फील होगा कि सामने कैसे आए, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी एक दूसरे के सामने आने से। समझ नहीं आएगा कि रिश्ते को किस तरफ ले जाए। खुद पर और सिचुएशन पर कंट्रोल इतना खो जाएगा कि जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट फील करेंगे।
बट ये 6-6 पोर्टल ना आप दोनों को इस दर्द से भागने नहीं देगा, बल्कि उसे फेस करके खत्म करने पर मजबूर करेगा। रिश्ते में जो बातें दबी हुई थी ना दिल में, चाहे वो धोखा था, झूठ था या दिल दुखाने वाली कोई बात थी, वो इस पोर्टल के दौरान सामने आएगी, रिवील होगी। थोड़ा इमोशनल और रोने धोने वाला फेज भी हो सकता है गाइस किसी किसी के लिए, अगर बहुत नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में तो, या बहुत सी चीजें छुपी हुई है तो। आपके रिश्ते की गाड़ी में ना एक टेम्पररी ब्रेक लग गया है। जो बातें पास्ट में जैसे कमिटमेंट की तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी ना, वो अभी थोड़ा सा रुक गई है, क्योंकि पहले इस पुराने दर्द को हील करना बहुत जरूरी है। ये पोर्टल आपके रिश्ते के लिए ना बुरा नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल डिटॉक्स की तरह होने वाला है। जब तक दिल का गुब्बार बाहर नहीं आएगा ना, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आंसर्स नहीं आप मिल पाएंगे। ओके, तो डरना नहीं है। 6-6 पोर्टल में ना सबसे बड़ा मंत्र आपका होना चाहिए, हीलिंग टेक्स टाइम। कमेंट्स में जरूर लिखिए। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाने के बजाय ना शांति से बैठकर रोते हुए एक दूसरे के दर्द को सुनना चाहिए। अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है या आपने उनका, तो एक समय ये दूसरे को माफ करने का है, फॉरगिव करने का है। अगर आपने फॉरगिव कर दिया तो कमेंट्स में आई फॉरगिव जरूर लिखो। ये एनर्जी आपसे कह रही है कि इस वक्त जबरदस्ती रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा रुकना है, दिल के जख्मों पर मरहम लगाना है। ओके, मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि क्या आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन जैसे फैमिली मेंबर, एक्स या कोई दोस्त की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, ताकि मैं आपको रेमेडी बता सकूं और आपके लिए प्रे भी कर सकूं। आपके पार्टनर ना इस वक्त आपके ख्यालों में पूरी तरह घिरे हुए हैं। फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिख रही है। आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, चाहे रिश्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हो। आपको लेकर पजेसिव फील कर रहे हैं। उनके अंदर ना आपको खोने का डर बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। उनके दिमाग में ना इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी फैंटेसीज चल रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी इमोशनल नीड्स को कैसे पूरा करें। इस रिश्ते की से ना बहुत सारी उनको एक्सपेक्टेशंस है, पर उनका डर है कि कहीं ये सब उनका ड्रीम ना रह जाए या उनका भ्रम ना हो। आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, इस दौरान पीक पर होने वाली है। अगर आप दोनों के बीच कोई दूरी चल रही थी, तो ये पोर्टल एक मैग्नेट की तरह आप दोनों को एक दूसरे के पास खींचेगा। आप एक दूसरे को इग्नोर कर ही नहीं पाओगे। आप दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हो, को डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। पुरानी आदतें, झूठ, एक दूसरे के को मैनिपुलेट करने की जो कोशिश है ना, इस पोर्टल में सामने आ सकती है। आप दोनों रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत सपने देख रहे हो, पर उन्हें सच करने के लिए ना प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठा रहे। ये पोर्टल आपको सपनों की दुनिया से बाहर सच्चाई देखने पर मजबूर करेगा। आपको बोला जा रहा है कि हर चमकती चीज ना सोना नहीं होती है। इस पोर्टल में पार्टनर के इंटेंस प्यार या ऑब्सेशन में बह नहीं जाना है आपको। अगर वो अचानक बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखाए, बहुत ज्यादा प्यार दिखाए, तो थोड़ा संभल कर रहना है। ये देखना है कि क्या वो सच में बदल चुके हैं या सिर्फ ये टेम्पररी अट्रैक्शन है। अपने लिए क्लियर बाउंड्री सेट करनी है। ध्यान रखना है कि आप इस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहे हैं, या उनका बिहेवियर थोड़ा कंट्रोलिंग आपको लग रहा है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। उनके दिमाग में चल रहा है बहुत सारा कंफ्यूजन, डर, बट वो अभी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। एक नया माइंडसेट बाहर निकल रहा है। आपको लेकर 100% श्योरिटी आ रही है उन्हें। उन्हें समझ आ गया है कि उनके लाइफ में क्या उन्हें चाहिए, और वो है आप, सिर्फ आप, आपका प्यार। उनके दिल में ना आपको लेकर बहुत ही सिंसियर और मॉडेस्ट फीलिंग्स जग रही है। अब आप उनके लिए कोई टेम्पररी अट्रैक्शन, टाइम पास नहीं हो, और ना वो चाहते हैं आपके साथ ऐसा कुछ करना। उनका जो झुकाव है ना आपके प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल, सीरियस, ट्रेडिशनल ओरिएंटेड हो रहा है। आपको अपनी लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बना के रखना चाहते हैं अपने साथ। आप दोनों के बीच अब ना एक क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होने वाली है। कोई झूठ नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ सच सामने आएगा।
कम्युनिकेशन ये जो होने वाला है ना आप दोनों के बीच में, ये आपके रिश्ते को एक ब्राइट शुरुआत देगा, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट। इस पोर्टल का असर ना सबसे बड़ा जो पड़ने वाला है ना आपके रिश्ते पे, वो ये होने वाला है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है रिलेशनशिप। जो रिश्ता पहले छुपा हुआ था, स्टेबिलिटी नहीं थी जिस रिश्ते में, अब उसे समाज, परिवार के साथ सामने लाया जाएगा। आप दोनों को यूनिवर्स डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। आप दोनों को कनेक्शन एक मजाक या टॉक्सिक साइकिल से निकलकर एक मैच्योर, स्टेबल, लीगल रिश्ते की तरफ अब बढ़ रहा है। तो गाइज अपने आप को तैयार कर लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। इस पोर्टल में आपका जो मंत्र होना चाहिए ना, वो होना चाहिए स्पीक द ट्रुथ। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे सच बोले, तो अभी कमेंट्स में लिखो स्पीक द ट्रुथ। बिना डर के अपने दिल की बात, अपनी एक्सपेक्टेशंस आप दोनों अपने एक दूसरे के सामने रखने वाले हो। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि शॉर्ट टर्म पर ध्यान नहीं देना है, लॉन्ग टर्म पिक्चर की तरफ देखना है। अगर फैमिली को मनाना है, शादी की बात आगे बढ़ानी है, तो ये पोर्टल उसके लिए सबसे बेस्ट और शुभ है। जिन्होंने भी स्पेल करवाए हैं 66 पोर्टल के, आपके रिश्ते में ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। क्या आप दोनों अभी शादी के लिए फैमिली अप्रूवल का वेट कर रहे हो या उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उनके दिल में ना आपके साथ एक परमानेंट होम, स्टेबिलिटी, रिश्ते को लीगल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। आपको अपनी लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस मान चुके हैं, आपके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उनके अंदर आपको लेकर बहुत ही अनहेल्दी ऑब्सेशन है, पजेसिवनेस चल रही है। वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके प्यार के बिना मर जाएंगे, पर साथ ही उनका डर और इनसिक्योरिटी उन्हें कंट्रोलिंग बना रहा है आपके लिए। आपको खोने का डर इतना भरा हुआ है ना उनके अंदर कि उनका ध्यान नेगेटिव पैटर्न्स पर ही जा रहा है बार बार। रिश्ते में कमिटमेंट, शादी की बातें तो हो रही है, पर उस कमिटमेंट के पीछे कोई गहरा डर, ऑब्सेशन, डिपेंडेंसी छुपी हुई है। आप दोनों एक दूसरे को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त। ये जो 66 पोर्टल है ना गाइज, आप दोनों के सामने आपके रिश्ते की सबसे खूबसूरत, सबसे डार्क साइड एक साथ लेकर आएगी। ये पोर्टल आपसे कह रहा है कि अगर आपको एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए, तो पहले एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, छोटी बातों पर इनसिक्योर होना बंद करना होगा। इस पोर्टल के दौरान ना आप दोनों के बीच जो फिजिकल, इमोशनल अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा हाई रहेगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोर्टल है ना, जब पार्टनर आपके पास आएंगे ना, तो या फिर आगे का प्लान बनाएंगे, तो उन्हें पूरी सिक्योरिटी देनी है आपको, ताकि उनके अंदर जो डर है, पजेसिवनेस है, वो एक बार का ना खत्म हो जाए भाई। एक दूसरे पर ना हद से ज्यादा डिपेंड होने के बजाय एक मैच्योर, हेल्दी कनेक्शन बनाने पर फोकस करना है। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना हो कि क्या आपको ऐसा लगता है कमिटमेंट, शादी की बातों से साथ साथ आप दोनों के बीच इनसिक्योरिटी, जेलसी बहुत बढ़ गई है, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से। उनके दिमाग में ना पिछले दिनों चल रही जो ओवर थिंकिंग, डर, थकान, मेंटल ओवरलोड अब शांत हो गई है। वो अब एक ऐसे स्टेट में है जहां वो कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका गुस्सा, पजेसिवनेस ठंडा हो चुका है। उनके दिल में आपको लेकर बहुत ही लॉन्ग टर्म हार्मोनियस लव की फीलिंग चल रही है। आपको अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज मानते हैं। उनके मन में ना आपके लिए सच्चा प्यार, इनोसेंस, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। आपके साथ बच्चों जैसी खुशी, सुकून फील करना चाहते हैं। ये जो 66 पोर्टल है ना, आप दोनों के कनेक्शन में एक नई सुबह, एक नई एनर्जी लेकर आ रहा है। जो भी पुराना ड्रामा, चिंता, टॉक्सिक पैटर्न्स पास्ट में थी ना, वो अब खत्म हो रही है पूरी तरह से। रिश्ते में कोई झूठ, शक, अंधेरा अब नहीं बचेगा। सब कुछ बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। आपका रिश्ता ना अब एक लंबे स्ट्रेस के बाद वापस से रिचार्ज हो रहा है। आप दोनों के बीच की जो दूरियां है ना, अब एक सुकून भरी नजदीकी में बदल रही है। ये पोर्टल आपके रिश्ते को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ पुश कर रहा है। अगर आप दोनों के बीच बातचीत में कोई ठंडक चल रही थी, तो अब उसमें एक नया जोश, वार्मथ, पॉजिटिविटी लौट आएगी।
आपको यूनिवर्स बता रहा है कि बी हैप्पी एंड ट्रस्ट मी। मतलब यूनिवर्स चाहता है आप उस पर ट्रस्ट करें, बस खुश रहे। क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, इसमें आपको आपका मंत्र यही होना चाहिए, पॉजिटिव रहना है। अगर आपके पार्टनर अब शांत है, प्यार से पेश आ रहे हैं, तो उन पर किसी बात का दबाव मत बनाइए। उन्हें ये थोड़ा सा यू नो शांत रहने दीजिए, ताकि वो पूरी एनर्जी से आपको खुशी दे सके जो आप डिजर्व करते हो। क्या आप दोनों इस पोर्टल में कहीं बाहर घूमने का कोई प्लान कर रहे हैं, या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लान होने वाला है। आपके पार्टनर ना सारे जो पास्ट की चीजें हैं ना, उसको बस पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, रेडी है काफी, बिना आगे पीछे की सोचे एक बच्चा बनकर इस कनेक्शन में कूदना चाहते हैं बस। और इस वजह से ना वो थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर भी साउंड कर सकते हैं। उनके अंदर ना एक अचानक से कॉम्पिटिटिव एनर्जी या चिड़चिड़ाहट आ सकती है। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए ना आपसे थोड़ा बहस कर सकते हैं। उनका जो मूड है अचानक से बदल सकता है। एक पल वो बहुत बिंदास होंगे, दूसरे ही पल छोटी बात पर दिमाग यू नो खराब कर देंगे। रिश्ते में अचानक से ना कोई नए प्लान्स बन सकते हैं, कोई अचानक मिलना, अचानक कोई ऐसी बात शुरू होना जिसके बारे में पहले सोचा ही ना हो। आप दोनों के बीच ना ईगो क्लैशेस, पिटी आर्ग्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। मतलब आप अगर बहुत जोर से भागोगे तो कहीं ना कहीं जाके टकराओगे ना, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो। ये लड़ाई कोई ब्रेकअप वाली तो नहीं लग रही है मुझे, बल्कि ये एक दूसरे पर ना अपना हक जताना, अपनी बात मनवाना, ऐसी वाली एनर्जी है। ये पोर्टल ना आपके रिश्ते के सारी जो पुरानी प्लानिंग्स है ना उसको खत्म कर देगा। रिश्ता बिना किसी रूल्स के अब चलेगा, जिसमें मजा तो होगा पर थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है। इस पोर्टल में जब आपके पार्टनर काफी बिंदास मूड में हो ना, तो उनके साथ आप फन करो। अगर वो किसी छोटी बात पर बहस शुरू भी करते हैं ना, तो आप उसमें इन्वॉल्व मत हो। उनकी मैच्योरिटी को मैच्योरली आप हैंडल करो। इस एनर्जी को ना एक खेल की तरह लो, ज्यादा सीरियस नहीं होना आपको। क्योंकि आपको लग सकता है ये बंदा या बंदी बहुत अजीब ही बिहेव कर रही है, बहुत रेकलेस, बहुत इमेच्योर। ठीक है, आपके पार्टनर ना इस पोर्टल में आपको एक बहुत ऊंचे मुकाम पर देख रहे हैं, पर उनका दिल अभी भी थोड़ा थका हुआ है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इज्जत है, अट्रैक्शन है, बहुत पीक पर है। आपको एक ऐसे पर्सन मानते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत नर्चरिंग है, उनकी लाइफ में अबंडेंस लाने वाली। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप जैसा उन्हें कोई और केयर नहीं कर सकता। वो ना थक चुके हैं थोड़े, जो पास्ट की जो किचकिच है उन चीजों से आपकी तरफ आना वो चाहते हैं, पर उन्होंने ना आप चारों तरफ एक इनविजिबल बाउंड्री बना ली है, ताकि उन्हें फिर से कोई हर्ट ना कर सके। वो इस पोर्टल में थोड़ा सा कॉशियस, डिफेंसिव साउंड कर सकते हैं। देखो, 6-6 एक वीनस, शुक्र की एनर्जी ला रहा है, राइट? तो ये पोर्टल आपके कनेक्शन में ग्रोथ लाएगा, हीलिंग लाएगा। अगर आप दोनों के बीच पास्ट में कुछ दिनों में बहुत खींचतान हुई है, तो अब ये रिलेशनशिप ना अ, फिर से मैच्योर, स्टेबल डायरेक्शन में बढ़ने वाला है। ओके, नाराजगी के बावजूद रिश्ते में बहुत गहरा प्यार, अट्रैक्शन, केयर रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल बदलाव के मोड़ पे खड़े हो गाइस, पर थोड़ा सा थकान बची है। हार नहीं माननी है। ये रिश्ता ना एक आखिरी डर जो है उसे क्लियर करने करने के मोड़ पे है अभी। ये जो पोर्टल है ना, आप दोनों को सिखाएगा कि एक दूसरे को बिना पजेसिव हुए कैसे सिक्योर फील करवाना है। इस पोर्टल में आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की तरह काम, सिक्योर, लविंग रहना है। अगर पार्टनर थोड़ा सा किच-किच करे, डिफेंसिव साउंड करे, तो उनसे बहस नहीं करनी है। उन्हें ये एहसास दिलाना है कि आप उन्हें हर्ट नहीं करोगे। जब उन्हें आप पूरी तरह से सेफ फील कराओगे ना, तो वो अपनी सारी जो गार्ड्स है, जो वॉल उन्होंने बिल्ड करके रखी है, वो उसको गिरा देंगे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है गाइस। वो इस वक़्त बहुत हर्ट है,
उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इससे क्या ही बुरी हो सकती है। वो मेंटल एग्ज़ॉशन के उस लेवल पे है जहाँ उनका दिमाग पूरी तरह से डिफीटेड फ़ील कर रहा है। रिश्ते के जो पुराने दुःख है, ज़ख्म है, उसके बोझ के तले दबे हुए हैं। उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है ना, उसका विज़न क्लियर हो चुका है। जो पास्ट में वो रास्ता नहीं ढूँढ पा रहे थे ना कि रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएँ, अब वो रास्ता देख पा रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे। पहले उन्हें लग रहा था कि उनके सारे एफर्ट्स बेकार गए, बट अब वो भी चीज़ उनको लग रहा है कि नहीं, हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है। ये जो 66 पोर्टल है ना गाइज़, ये आप दोनों के कनेक्शन में जो चल रही जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको जड़ से मिटाने वाला है। कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही थी, झूठ, दुःख, वो अब फाइनली एंड होने वाले हैं। ये फेज़ बहुत दर्दनाक हो सकता है क्योंकि एंडिंग कभी भी ईज़ी नहीं होती है। एंडिंग हमेशा पेन लेकर आती है, लेकिन पॉज़िटिव पहलू भी होता है एंडिंग का कि एक नई शुरुआत होती है उसके बाद। जब आप बिल्कुल नीचे गिर जाते हो ना, तो वहाँ से सिर्फ़ ऊपर उठने का ही रास्ता बचता है, उससे नीचे नहीं जा सकते आप। ये फेज़ आपके लिए वैसा ही है। सारे ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, सब ढीले दूर हो रहा है। आप दोनों का कम्युनिकेशन अब जो रुका हुआ था, ठंडा पड़ गया था, अब पेस ले रहा है। जो पुरानी बात है ना, वो दफ़न हो रही है हमेशा के लिए। तो बहुत अच्छा पीरियड है गाइज़, बहुत हीलिंग पीरियड है, बहुत सूदिंग पीरियड है। चलो एक लव लेटर रीड करते हैं, स्पेशल 66 पोर्टल का। माय डियर लव, इस 66 पोर्टल के सुनहरे, पाक लम्हों में, जब पूरी कायनात प्यार और हीलिंग की बातें कर रही है, मैं अपने दिल के सारे दरवाजे खोलकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ वक़्त में मैंने तुम्हें बहुत दुःख दिया, बहुत दर्द दिया है। हमारे बीच जो किच-किच हुई, जो बहस हुई, जो दूरियाँ आई, उन्होंने सिर्फ़ तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरा भी दिल का चैन छीन लिया है। मुझे ऐसा लगने लग गया है कि शायद हमारा रिश्ता उस मोड़ पर पहुँच गया है, जहाँ से आगे का रास्ता पूरी तरह अंधेरे में है। मैं थक चुका हूँ, बिखर चुका हूँ और मुझे आगे का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि शायद मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन इस पोर्टल की डिवाइन एनर्जी ने आज मेरे अंदर एक नई रोशनी जगा दी है। मुझे एहसास दिलाया है कि जब तक हमारे अंदर पुराना दुःख, पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती ना पूरी तरह से, तब तक हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। आज मैं उस सारे मेंटल स्ट्रेस, ईगो, डर को हमेशा के लिए दफ़नाना चाहता हूँ। मैं अब आगे के रास्ते से डरना छोड़ रहा हूँ। भले ही अभी मुझे आगे का सब कुछ साफ नहीं दिख रहा है, पर मुझे तुम पर और यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी लाइफ की क्वीन हो, किंग हो, एम्परर हो, एम्प्रेस हो, जो मुझे सँभालती है। मैं अब इस अकेलेपन और दुःख के पिंजरे से बाहर निकल रहा हूँ। तुम्हारे साथ एक सच्चा, शांत, खूबसूरत रिश्ता दोबारा शुरू कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा-सा वक़्त दो ताकि मैं इस पुराने दर्द से पूरी तरह हील होकर फिर तुम्हारे पास आ सकूँ। तुम्हारा सच्चा प्यार। आई लव यू। वॉव! ऐसा लग रहा है कि उनके सोल से लिटरली ये लेटर आया था। आह, आप भी पेशेंस रखो गाइस। ये पोर्टल आप दोनों के रिश्ते की जो कड़वाहट है उसको डेफिनेटली मिटा के रख रहेगी। एक नया सवेरा लेकर आएगी। चलो एक हीलिंग प्रेयर कर लेते हैं। आप कमेंट्स में आई क्लेम दिस लव ज़रूर लिखो। अब आपको क्या करना है? शांत जगह पे बैठना है। एक गहरी सांस लेनी है और फिर इसे सुनना है। इस प्रेयर को सुनते वक़्त ना या बोलते वक़्त बहुत ही मन में अच्छे-अच्छे थॉट्स लाने हैं, पार्टनर का हँसता चेहरा अपने सामने लाना है, उनकी फ़ोटो देख सकते हो और इस प्रेयर को बोलने के बाद लेट गो करना है, कोई फ़ोर्स नहीं करना अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए। चलो, लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, आज इस 66 पोर्टल के पाक और सुनहरे अवसर पर मैं आपकी दिव्य रोशनी और हीलिंग एनर्जी को अपने लाइफ़ में आमंत्रित करती हूँ। इस पोर्टल की हर एक ब्लेसिंग को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ।
मैं आज हमारे रिश्ते में चल रहे जो दर्द है, तकलीफ़ें हैं, एग्ज़ॉशन है, दुःख है, उसको हमेशा के लिए इस पोर्टल की आग में बहा रही हूँ। हमारे बीच जो भी गलतफ़हमियाँ, ईगो क्लैशेज़, पुरानी बातें थी, जिन्होंने हम दोनों के दिल को ज़ख्म दिए, मैं उन सभी पैटर्न्स को आज यही और इसी वक़्त रिलीज़ करती हूँ। अपने पार्टनर को, उनके सारे दर्द और गुस्से को पूरे दिल से माफ़ करती हूँ। मैं उन्हें उनके मेंटल स्ट्रेस से हील होने के लिए ज़रूरी सेफ स्पेस और वक़्त देती हूँ। हे यूनिवर्स, हम दोनों के बीच चल रही इस कम्युनिकेशन गैप और आगे के रास्ते के डर को हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर दे। हमारे रिश्ते की जो बुनियाद है उसको फिर से वही पुरानी खुशी, दोस्ती, सच्चे प्यार से भर दे। हमारे कनेक्शन को हर तरह की बुरी नज़र, नेगेटिविटी से हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करे। मेरा दिल अब शांत है, मेरा मन अब साफ है। मैं इस रिश्ते में आने वाले नए सवेरे और खूबसूरत बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हमारा रिश्ता अब हर दिन के साथ और बेहतर, मजबूत और लविंग होता जाएगा। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। और गाइस, आप अगर देखना चाहते हो आपके पार्टनर की बर्थ डेट या उनके नाम का पहला अक्षर या उनका नाम आ रहा है या नहीं, आया है या नहीं आज की रीडिंग में, फर्स्ट कमेंट ज़रूर चेक करो। और आज की रीडिंग के बेसिस पे जो भी आपको रेमेडीज़ करानी चाहिए वो भी मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पहुँच सको। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो अपनी राय। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देखनी है वो भी आप बता सकते हो, ताकि जिस वीडियो के टॉपिक पे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ, या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगी। ठीक है? और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई कैंडल स्पेल करवाना है, जैसे मैंने अभी न्यू मून के बारे में भी बताया, और भी स्पेल्स करती हूँ, उनमें से कोई कराना है, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, या स्पेल जार, ऑयल, पोटली, कुछ भी बनवाना है आपको, कोई जेमस्टोन लेना है ओरिजिनल, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है वो सेव कर लेना, व्हाट्सएप करना, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। एंड आई क्लेम 66 पोर्टल ब्लेसिंग्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाय।